गुड मॉर्निंग दिल्ली, बहुत स्वागत है आपका हमारे सुबह के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राजधानी दिल्ली से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को बुरारी कांड की याद दिला दी। जी हां, दिल्ली के वसंत कुंज में एक ही परिवार के 5 लोगों ने सुसाइड कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सड़ी गली हालत में शव को बरामद किया। बता दें कि वसंत कुंज के रंगपुरा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली। एक व्यक्ति और उसकी 4 बेटियों ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। पड़ोसियों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर शवों को बाहर निकाल लिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि खुदकुशी करने वाली चारों बेटियां दिव्यांग थीं। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक पिता कारपेंटर का काम करते थे। उसकी पहचान हीरा लाल के रूप में हुई। उसकी पत्नी की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। वो कैंसर से पीड़ित भी थी। उसकी चारों बेटियां दिव्यांग थीं और वो चल फिर नहीं सकती थी। पत्नी की मौत के बाद हीरा लाल काफी परेशान रहता था। उधर मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। एक सीसीटीवी फुटेज में शख्स 24 सितंबर को घर में जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद घर का दरवाजा बंद हो गया। पुलिस को मौके से जहरीले पदार्थ के पाउच मिले थे। वहीं पड़ोसियों ने पहले समझा कि ये 5 लोग गांव गए हुए हैं, लेकिन जब घर से बदबू आई तो शक हुआ। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गई। वहां रह रहे एक पड़ोसी ने क्या बताया, सुनिए। सुबह ड्यूटी चले गए थे करीब 9 बजे। उसके बाद एक केयरटेकर का फोन आया, जो हमारे लैंडलॉर्ड के केयरटेकर यहाँ रहते हैं, नीचे रहते हो। तो बोलो भाई साहब, यहाँ को वो जो 4 नंबर वाले का कोई नंबर वंबर आता पता कुछ है? मैं कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो जो भी होगा तुम्हारे पास होगी, तुमने किराए लगाए। तो कहता है वो 4 नंबर वाले खुल नहीं रहा है और सामने वाले से वो फ़ोन कर रहा है, उन सामने वाले मकान से। तो कहते हो बदबू आ रहा है और मक्खी उड़ रहा है। मैं कहा होते नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा। 2 दिन से हमने देखे भी नहीं है उनको। 3-4 दिन पहले उनके फादर को देखा था खाली। उसके बच्चे तो निकलते नहीं है घर से कभी जिंदगी में। तो उसके बाद मैंने कहा वो सोनू को बुला, सोनू है लैंडलॉर्ड, उन लैंडलॉर्ड को बुलाओ, फ़ोन करो, पुलिस वुलिस लाओ, ऐसे आपने आप मत जाना। हाँ, फिर वो पुलिस वुलिस बुलाया, फिर फ़ोन ऑन किया। फिर मैंने अब घर को फ़ोन किया, मैं ये मकान सामने ही है। तो वो पता किया मैं क्या हुआ है। ऐसी ऐसी बात है हुआ। मैं कहा पुलिस आया है? मैंने कहा हाँ पुलिस आया। फिर उसके बाद गया, मैंने पता करा, हाँ 4 बॉडी पड़ी है और उसके फादर के 5 मतलब जो भी 5 बॉडी पड़ी है। उधर दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्य के लिए चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इसको दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने असंवैधानिक करार दे दिया और साथ ही कहा कि 5 अक्टूबर को वो बैठक करेंगी, जिसमें दोबारा से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूरी चुनाव प्रक्रिया को मेयर के अधिकारों का हनन बताया। इधर इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा भी हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने चुनाव को दुखद घटना भी बताया। चुनाव का परिणाम आने के बाद मेयर ने कहा कि भाजपा असंवैधानिक तरीके से बार बार सदन को चलाने की कोशिश कर रही है। मेयर होने के नाते ही मेरी जिम्मेदारी बनती है कि स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। उधर एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं कि शुक्रवार का चुनाव पूरी तरह से गैर कानूनी है। वहीं बृहस्पतिवार को सदन में चुनाव कराने की तारीख 5 अक्टूबर तय की गई थी। चुनाव उसी दिन होगा। हरियाणा में लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं। कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा, इन सब के चुनाव प्रचार के प्रचारक प्रचार करने पहुंच रहे हैं। इसी बीच आज वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, जो हिसार में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि पीएम यहां से 6 जिलों को साधेंगे। हरियाणा चुनाव में इस रैली के काफी मायने हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट वाले हिसार जिले में होने वाली इस रैली में 6 जिलों के 23 प्रत्याशी मंच पर रहेंगे। पीएम सभी 6 जिलों के भाजपा प्रत्याशियों को मजबूत स्थिति देंगे। वहीं साथ ही बीजेपी के सामने खड़े विरोधियों को भी ये मंच एक संदेश देगा। हिसार दिल्ली बाईपास पर एयरपोर्ट के नजदीक होने वाली प्रधानमंत्री की रैली में हिसार के अलावा सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी और जींद के नरवाना और साथ ही उचाना सीट के प्रत्याशी पहुंचेंगे। इन सीट पर भाजपा के 23 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें विधानसभा सीट पर काफी नेता भाजपा से नाराज होकर निर्दलीय भी खड़े हुए हैं। वहीं पीएम उन सभी सीटों को साधेंगे जहां पर विरोध हुआ था।
बीते 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। बादल भी छाते हैं लेकिन बारिश नहीं हुई। अब बारिश कब होगी जान लेते हैं। वैसे तो दिल्ली में अभी मॉनसून की औपचारिक वापसी तो नहीं हुई, लेकिन बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। इसके चलते तापमान में भी कमी आई है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बीते दिन सुबह के वक्त हल्के बादल छाए रहे। हालांकि दिन के वक्त तेज धूप निकली हुई थी। बीच बीच में बादलों की आवाजाही होने के बावजूद तापमान में ज्यादा कमी नहीं आई। उधर सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि समय का काफी सामान्य तापमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। उधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बीते दिन का AQI 80 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आज हल्के बादल छाए रहेंगे और इस बीच कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। इसी के चलते आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको दिखाई। अब हम आपको इसका अपडेट भी देते रहेंगे। उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।